बनाने लगे। रोहित की जब याद आती है तो लाश को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और जब तारा पर नहीं रुका गया तो रोहितास की लाश को गोद में उठा करके तारा दहाड़े मार मार करके रोने लगी। बेटा कहाँ जाए, कौन है मेरा? बेटा ओ बेटा तुम कहाँ गए? रोहितास की लाश सीने से लगा के तारा बोली, बेटा तारा जब रोई, रोने की आवाज महाराज हरिश्चंद्र के कान में पड़ी है। तत्काल ही वहां से चले, लाठी हाथ में थी, सामने पहुंच गए। और एक बात कही नहीं मालूम, इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है और यहां बिना टका के कोई भी मुर्दा नहीं जनता। तारा ने अपने महाराज की आवाज पहचान ली और तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए। तारा को जैसे ही देखा है तो होश उड़ गए। तारा तुम, क्या हुआ? बच्चे को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात गई, तारा मेरे महाराज का हुक्म है, मुझे टका चाहिए, ऐसे तो बच्चे की लाश नहीं दिलाएगी। तारा कहती, महाराज जी आप करें, क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी तो मेरी हो। जरा याद करो, तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया तो आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे डालें? इसलिए तारा तुम बिरथा लाठी डलेरी मरघट में अरना में तारा तुम्हारो न मेरो जवाब दिया तारा, बच्चे की लाश तब जलेगी, पहले तुम हमें टका दे दो।
तारा कहती है महाराज अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो कोई बात नहीं, पहले आप बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारे टके का भी इंतजाम कर देंगे। रोहिताज की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी फिर से बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात गई, तारा टका चाहिए। तारा कहती महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने, तारा जो आधी साड़ी को पहने है टका के बदले में महाराज हरिश्चंद्र ने उस आधी साड़ी को ही खींच लिया। तारा नग्न हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा तारा बेहोश पड़ी है, एक बात सोची है एक खेल और खेल लिया जाए। भाग्य विश्वामित्र विश्वामित्र जी भागे, एक मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए, तारा के पास लेटा दिया, होठों से खून लगा दिया, फिर भागे। मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए हैं, तारा के पास में लेटा दिया, होठों से खून लगा दिया और भागे। काशी की गलियों में आवाज लगाई है काशी के लोगों, गांव के बाहर जो मंदिर है इस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे की संतान को मारती है। अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को न मार दे। वो खबर राजा को मिली। राजा ने मैत्र को बुला लिया और मैत्र जब घर पर आया तो इसने हरिश्चंद्र को बुलाया और एक बात कही है, ये मेरी तलवार ले जाओ, गांव के बाहर जो मंदिर है इस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे की संतान को मारती है, तुम मार के आओ, कहीं और बच्चों को न मार दो। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, मंदिर के नजदीक पहुंचे तो देखते ही होश उड़ गए। तारा बेहोश पड़ी है, मुर्दा बालक लेटा है। तारा को देखा तो आवाज लगाई, तारा। तारा उठ के बैठ गई। महाराज आप क्या हुआ? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो तू दूसरे की संतान को मारने लगी। तारा कहती, महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या मैं ऐसा कर सकती? बोले हमें मालूम है, लेकिन मुझे माफ करना, मेरे महाराज का हुक्म है, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारा कहती, महाराज मार दीजिए, अब ये जिंदगी भी हमसे जी नहीं जाती है, और फिर तुम्हारे हाथों से अगर मेरी मौत है तो फिर कहना ही क्या है, मार दीजिए। विश्वामित्र जी आ गए, हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? चादर कैसी पलंग है
हाथ पकड़ लिया करके अरे निर्दोष अबला के ऊपर तुम हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं लगती? और जैसे ही देखा तो पहचान लिया, बोले महाराज आप तो भाई हो, आपने मेरा राज्य छीना था, आप यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे राज्य में क्या हो रहा है? बोले कुछ भी नहीं हो रहा। चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, हरिश्चंद्र के नाम की जय जयकार होने लगी। बोले आप सब लोग हमारे पास काहे को आ रहे हैं? तो विश्वामित्र कहते हैं माफ करना, तुम्हारे गुरु से बहस हो गई थी इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा की। तारा कहने लगी परीक्षा? इतनी कठिन परीक्षा? इसका मतलब ये है कि परीक्षा में ही मेरा लड़का चला गया? बोले नहीं। रोहितास को जब आवाज लगाई है तो रोहितास भाग करके सामने पहुंच जाता है। रोहित को देख करके कंठ गदगद हो गए। तीनों प्राणियों को कहानी सपने की तरह से याद रह जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को राजा बनाया, रानी को साथ में लिया, ये वन में भजन करने के लिए चले गए। अंत समय में स्वर्गधाम के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, जो मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते हैं, जो आगे को बढ़ते चले जाते हैं, अंत में विजय फिर उन्हीं की होती है। कहा महाराज हरिश्चंद्र ने हजारों मुसीबतें उठाई लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा।